अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से जो लोन दिया गया है फाइनेंस सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए। ये जो लोन होगा ये होगा ताकि जो कैपिटल मार्केट्स की जो सपोर्ट है वो की जा सके, ताकि जो इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट सेक्टर की ख़ास तौर पे उसको जो है इनकरेज किया जा सके। 300 मिलियन यूएस डॉलर्स का ये लोन है एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से है। इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो कैपिटल मार्केट्स हैं उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। अगर हम इन्वेस्टर्स की जो है तादाद देखें तो बहुत ही कम है। अगर हम कंपेयर करें जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनके साथ, या जो दूसरी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर्स की जो तादाद है या स्टॉक एक्सचेंज में अगर हम बात करें बहुत कम है। तो उस हवाले से जो 300 मिलियन यूएस डॉलर्स का जो लोन मिलने जा रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से, ये जो है फाइनेंस सेक्टर को स्ट्रेंथन करेगा। इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट्स के अंदर जो सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी इस 300 मिलियन डॉलर से, तो ये डेफिनेटली ओवरऑल जो फाइनेंस सेक्टर है उसको जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने में इसकी जो है मदद होगी। अब अगली ख़बर जो है वो है प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। जो फेडरल मिनिस्टर हैं प्राइवेटाइजेशन मिस्टर सुमरो जो है उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट जो है इस साल इस फिस्कल ईयर 21 में तकरीबन 100 अरब रुपए जो है वो रेज करेगी थ्रू प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स। अब देखते हैं कि आया गवर्नमेंट की जो स्टेटमेंट है प्राइवेटाइजेशन के हवाले से वो किस हद तक दुरुस्त हो पाती है। जो इनिशियल जो अमाउंट इनकी तरफ से आ रहा है वो है कि 100 अरब रुपए जो है गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन के थ्रू जो है रेस करेगी। अब देखते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले काफ़ी टाइम से प्राइवेटाइजेशन की कोई ट्रांजैक्शन ऐसे अभी नहीं हुई और चीज़ें जो है फ़िलहाल रुकी हुई हैं। ख़बरें जो हैं वक्तन व वक्तन आती रहती हैं प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। अब देखते हैं कि कितना जो है फास्टली जो प्रोसीजर है प्राइवेटाइजेशन का। बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो इस वक्त पेंडिंग है प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे। अब देखते हैं कि जो फेडरल मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है कि इस साल गवर्नमेंट जो है तकरीबन 100 अरब रुपए जो है प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स के ज़रिए जो है वो रेस करेगी। किस हद तक जो है गवर्नमेंट अपनी जो इनिशियल जो अमाउंट का जो एस्टिमेट आ रहा है फेडरल मिनिस्टर की तरफ से उसमें जो है उतना अमाउंट या उसके करीब रेस करने में कामयाब होती है। अगर ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं डिफरेंट कंपनीज़ जो है वो प्राइवेटाइज हो जाती हैं तो डेफिनेटली ये गवर्नमेंट के लिए भी पॉजिटिव होगा और ओवरऑल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो उसके लिए भी काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि कई जो इस वक्त कंपनीज़ हैं जो गवर्नमेंट ओन कंपनीज़ हैं उसमें फ़िलहाल अगर हम देखें तो ऐसे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही और जो है सालों साल से वो कंपनीज़ जो है लॉसेस के अंदर हैं। टैक्स पेयर का पैसा जो है वो ऐसी कंपनियों में ज़ाया हो रहा है जिससे कोई फ़ायदा फ़िलहाल नहीं मिल पा रहा। तो गवर्नमेंट के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो उन कंपनीज़ की जो है मैनेजमेंट चेंज करके उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सके, या तो फिर उन कंपनीज़ को जो है प्राइवेटाइज़ करके जो है उसको किसी और ग्रुप के हवाले करके दिया जाए, ताकि जो गवर्नमेंट के ऊपर जो इस वक्त बोझ है इन कंपनीज़ को रन करने का वो जो है काफ़ी हद तक कम हो सके। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट कितना तेज़ी से जो है इन जो ट्रांजैक्शंस हैं जो प्राइवेटाइजेशन की उनको करने में कामयाब होती है। अगली खबर है ऑयल सेल्स के हवाले से। इनिशियली जो इस वक्त जो कहा जा रहा है कि जो ऑयल की जो सेल्स हैं वो सितंबर के महीने के अंदर तकरीबन 2% से जो है बढ़ेंगी पिछले साल के हिसाब से अगर हम बात करें। लेकिन अगर हम किसको कंपेयर करें पिछले महीने से, अगस्त के महीने से, तो मंथली जो है मंथ ओवर मंथ बेसिस पे जो है जो सेल्स हैं उसमें तकरीबन 2% का ही जो है वो डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। इसका मेन रीज़न बज़ाहिर जो नज़र आता है वो यही है कि जो बारिशों का जो सीज़न था डेफिनेटली उसकी वजह से जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफ़ी हद तक जो है मुतासिर हुई थी और उसका जो है इम्पेक्ट आएगा ऑयल की सेल्स के अंदर। तो
मंथ ओवर मंथ की बेसिस पे तकरीबन 2% का डिक्लाइन एक्सपेक्ट किया जा रहा है ऑयल सेल्स के अंदर, जबकि अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के सितंबर से तो उसके हिसाब से तकरीबन 2% का जो है इजाफा देखने में आ सकता है सितंबर की ऑयल सेल्स के अंदर। एक न्यूट्रल ख़बर है मेरे हिसाब से, क्योंकि तकरीबन 2% का ही मंथ ओवर मंथ बेसिस पे जो है वो डिक्लाइन है, ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है। और अगर हम ईयरली कंपेयर करते हैं पिछले साल के जो सितंबर का महीना है तो उस हवाले से भी कोई ज़्यादा जो है इतना इजाफा नहीं है, एक डिसेंट 2% का ही इजाफा है। तो न्यूट्रल ख़बर है मेरी नज़र में ऑयल सेक्टर के हवाले से। अगली ख़बर जो है वो है आगा स्टील के हवाले से। हमने अपने पिछले शो में बात की थी आगा स्टील के हवाले से कि आगा स्टील जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए आ रहा है। तकरीबन 5 अरब रुपए जो है वो रेस करने की जो है कोशिश है आगा स्टील की थ्रू। IPO तकरीबन 120 मिलियन शेयर जो हैं वो फ्लोट किए जाएंगे IPO में। अब देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल ये IPO होता है। अगले ही महीने के जो शुरू के जो वीक्स हैं उसमें ही जो है एक्सपेक्टेड है कि आगा स्टील का जो IPO है वो होगा। फ़िलहाल जो इस वक्त जो अवामी जो नैरेटिव आ रहा है इस IPO के हवाले से वो जो बताया जा रहा है वो यही है कि काफ़ी बेहतर है। इन्वेस्टर्स जो हैं काफ़ी जो है पॉजिटिव नज़र आते हैं इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स को लेके। और ओवरऑल जो डिमांड सिनेरियो है इस वक्त मुल्क के अंदर सीमेंट की अगर हम बात करें स्टील की ख़ास तौर पे इस बैकग्राउंड में कि जहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर को। और ख़ास तौर पे कल ही हमने बात की थी कि जो है जो लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए जो प्राइम मिनिस्टर की ख़ास डायरेक्शंस के ऊपर जो है बैंक्स को कहा गया था कि जो हाउसिंग के लिए जो लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए जो है बोरोवर्स को कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है पैसा लेंड किया जाए। उस हवाले से भी कल ख़बर ये थी कि अब जो है वो जो लेंडिंग है हाउसिंग सेक्टर के लिए चीपर इंटरेस्ट रेट वो स्टार्ट होने जा रही है। उस तनाजुर में हम देखते हैं तो बज़ाहिर नज़र ये आता है कि जो पब्लिक जो इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट होगा आगा स्टील के IPO को लेके बज़ाहिर नज़र ये आता है कि वो बहुत ही बेहतर होगा। इस हवाले से आगा स्टील की ही आज एक और ख़बर है कि आगा स्टील ने MOU साइन किया है होराइज़न स्टील के साथ। तकरीबन 10.5 अरब का जो है ये MOU है जिसके तहत जो है जो आगा स्टील है वो होराइज़न कंपनी को जो है बिलेट्स जो है लो कार्बन बिलेट जो है वो प्रोवाइड करेगा। तकरीबन सालाना जो है इससे अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 10.5 अरब रुपए जो है रेवेन्यू हासिल होगा। और जो क्वांटिटी जो है वो है तकरीबन 1 लाख टन जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे होराइज़न स्टील को आगा स्टील की तरफ से। एक अच्छी ख़बर है IPO से पहले अब देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये चीज़ें फ़ाइनल होती हैं। और IPO में जो प्राइस है जो स्ट्राइक प्राइस है इसकी IPO की वो कितनी निकलती है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि तकरीबन 5 अरब रुपए जो है वो कंपनी रेज़ करने में कामयाब हो जाएगी। अब देखते हैं कि इन्वेस्टर्स जो हैं कितना ज़्यादा जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और जो स्ट्राइक प्राइस है थ्रू बुक बिल्डिंग वो इस IPO में आगा स्टील की कितनी निकलती है। अगली ख़बर जो है वो है पॉलिटिकल फ्रंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट ख़बर जिसने कल मार्केट को बहुत ही बुरे तरीके से जो है डैमेज किया, बहुत ही जो है ख़राब तरीके से जो सेंटिमेंट्स थे इस मार्केट के जो फ़िलहाल अगर हम बात करें ओवरऑल इसमें मीडियम टर्म के अंदर तो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव हो चुके थे। कल उन सेंटिमेंट्स को बहुत बुरे तरीके से जो है वो ज़रब लगी है और मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हुआ कल। और मार्केट जो है तकरीबन 960 पॉइंट के मंदी के साथ जो है कल क्लोज़ हुई। ख़बर यह है कि जो PMLN के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर शहबाज शरीफ उनको जो है अरेस्ट किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने जब उनकी जो बेल की जो थी इस्तदा उसको रिजेक्ट किया तो उस पर नैब ने जो है उनको कोर्ट से जो है उनको अरेस्ट कर लिया। इस खबर का मार्केट के ऊपर जो है बहुत ही
ही ज़्यादा मनफी असर रहा और मार्केट जो है बहुत ज़्यादा कल जो है सेलिंग प्रेशर के अंदर नज़र आई। कहीं पे कोई फ़िलहाल कल मार्केट के अंदर सपोर्ट नज़र नहीं आ रही थी। बहुत ज़्यादा सेलिंग थी कल मार्केट के अंदर इस ख़बर को लेके, क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है मुल्क का वो बहुत ज़्यादा हीटेड नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे अपोजिशन पार्टीज़ की जो मीटिंग हुई उसके बाद से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हलचल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है, पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त हलचल नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड किस तरीके से चीज़ें जो हैं फर्दर अनफोल्ड होती हैं। जैसे जैसे ही इस हवाले से कोई डेवलपमेंट्स आएंगी तो हम डेफिनेटली आपके सामने रखेंगे और उसका इम्पेक्ट जो है मार्केट्स के ऊपर उस हवाले से भी आपको उसके हवाले से आगाह रखेंगे। अब चलते हैं, बात करते हैं मार्केट्स की। कल यूएस मार्केट के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आई। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें डाउ जोन्स की तो कल डाउ जोन्स जो है 400 पॉइंट से ज़ायद की तेज़ी के साथ जो है वो क्लोज़ हुआ। और अगर हम बात करें नेस्डेक की वो तकरीबन 200 पॉइंट से ज़ायद की तेज़ी के साथ क्लोज़ हुआ। कल ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आई। फ्राइडे के अंदर भी जो है मार्केट के अंदर जो है तेज़ी थी और जो कल जो वीक का स्टार्ट किया है यूएस मार्केट्स ने बहुत ही शानदार रहा। उम्मीदें यही हैं कि जो स्टिमुलस है उसके ऊपर जो है बहुत जल्दी जो है कोई कंसेंसस जो है वहाँ पे बिल्ड हो जाएगा और जो स्टिमुलस था वो जो है अनकरीब जो है वो अनाउंस हो जाएगा, ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं यूएसए के अंदर उनको जो है सपोर्ट किया जा सके। और जो क्राइसिस आया है ख़ास तौर पे कोविड-19 के बाद इकोनॉमिक हवाले से अगर हम बात करें उससे जल्द अज जल्द जो है बाहर निकाला जा सके यूएसए को। अब देखते हैं कि कितना जल्दी जो है स्टिमुलस पैकेज का अनाउंस होता है, लेकिन फ़िलहाल मार्केट ने लगता है कि उसको इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया है। कल की जो तेज़ी है मार्केट की उससे बज़ाहिर यही नज़र आता है कि बहुत जल्द जो है कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो सकती हैं। आज एशियन मार्केट जो ओपन हुई हैं फ़िलहाल मिला जुला रुझान है। बहुत ही ज़्यादा कोई ख़ास ना तेज़ी है ना मंदी है, बहुत ही एक न्यूट्रल जोन के अंदर हम बात करें तो इस वक्त एशियन मार्केट ट्रेड कर रही हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो कल जिस तरीके से अभी हम बात की कल के शहबाज शरीफ के अरेस्ट के बाद मार्केट के अंदर ज़बरदस्त जो है सेलिंग नज़र आई और मार्केट जो है तकरीबन 1000 पॉइंट से ज़ायद जो है इंट्राडे के अंदर जो है वो माइनस हुई और जो इख्तिताम था कल ट्रेडिंग का वो हुआ 960 पॉइंट की क्लोजिंग के साथ, मनफी 960 पॉइंट के साथ कल मार्केट क्लोज़ हुई और वॉल्यूम्स भी कोई ख़ास इतने ज़्यादा नहीं रहे। कहीं पे भी बज़ाहिर नज़र नहीं आया कि मार्केट के अंदर नीचे के लेवल्स पे जो है वो सपोर्ट आ रही हो। फ़िलहाल जो इस वक्त जो पॉलिटिकल फ्रंट पे जो अनसर्टेनिटी है उसका जो इम्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है पाकिस्तानी इक्विटी मार्केट के ऊपर। अब देखते हैं कि आज की परफॉर्मेंस मार्केट के किस तरह से रहती है। कल की मार्केट की परफॉर्मेंस को देख के नज़र यही आता है कि मार्केट की परफॉर्मेंस जो है कुछ ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आती और आज भी लगता है कि मार्केट के अंदर जो है वो पॉसिबल है कि जो सेलिंग प्रेशर है कल का वो आज भी जो है वो नज़र आए। अब देखते हैं कि मार्केट जो है आज किस तरीके से परफॉर्म करती है। फ़िलहाल जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स को यहाँ पे मोहतात होने की ज़रूरत है, जब तक कि जिस वक्त मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर जो एक हलचल मची है जब तक वो सेटल डाउन नहीं होती तब तक इन्वेस्टर्स को जो है बहुत ही ज़्यादा कॉशियस हो के जो है इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करना चाहिए। तो ये तो था आज तक के लिए। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने होस्ट फ़हद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।